में टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो जो इफ एल्स होता है उसी का ये शॉर्ट हैंड होता है, शॉर्टकट तरीका होता है। एंड इट कैन बी यूज टू रिप्लेस मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड। जो मल्टीपल लाइन ऑफ कोड आपने देखा था तो उसको आप सिंगल लाइन में लिख सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर की मदद से। कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि आपने एक वेरिएबल बनाया, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद यहाँ पर आप कंडीशन देते हैं और इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क वाला ऑपरेटर और ये कॉलन। ठीक है, तो ये तीन है, इन्हीं तीनों की बात ये कर रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन देते हैं और ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपका ये वाला जो कोड होता है वो रन कर जाता है, और ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये वाला कॉलन के बाद जो लिखा हुआ ये कोड एग्जीक्यूट कर जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग इसी को देख लें तो ये तो नॉर्मल जो भी प्रीवियस देखा हो उसके हिसाब से है कि यहाँ पर ये कंडीशन टेस्ट हो रही है 20 इज लेस देन 18, तो ये फॉल्स हो गया। तो उसके बाद इल्स में जो कोड पड़ा हो ये एग्जीक्यूट कर जाता है, तो इससे आपको गुड इवनिंग यहाँ पे दिखता है। तो ये तो पुराना मेथड है, इसी को एक लाइन में लिखने की कोशिश कर रहा है कि एक लाइन में इसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इसने टाइम नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसके बाद इसने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे कंडीशन टेस्ट कर रहा है। तो टाइम वेरिएबल में वैल्यू कितनी है, 20 है, तो ये लेस देन 18 है, तो ये फॉल्स हो जाता है क्योंकि 20 लेस देन 18 नहीं होता है, फॉल्स हो गया। तो ये वाला जो कोड है ये आपका एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है ये जाकर इसमें स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में। उसके बाद प्रिंट एलएन मेथड से आप इसी की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं, तो आपको अल्टीमेटली गुड इवनिंग दिखता है। और वहीं अगर यहाँ पर इसमें आपने 17 रखा होता तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू कितनी होगी, 17 लेस देन 18, ये ट्रू हो जाता। ट्रू होने के बाद क्या होता, ये वाला कोड जो है ये वाली वैल्यू आपकी इसमें स्टोर हो जाएगी क्योंकि ये रन कर जाएगा। और आपको यहाँ से आप प्रिंट कराते तो आपको यहाँ से मिलता है गुड डे।